साइलेंस। कल प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पढ़ लिए थे। चालकत्व और चालकता पढ़ना है आज। हेडिंग लगा। इसका लाइट आ रहा है क्या यहाँ पे? आ रहा है? बंद करो तो उसको। नहीं, वो बंद कर दो, बंद करो। इस साइड वाला स्विच है, इस साइड। चलिए हेडिंग लगाइए तो चालकत्व, कंडक्टेंस। किसको किसको चालकत्व पता है? हाथ उठाओ। चालकत्व बताओ। ठीक है, बैठो। चालकत्व वही है। चलिए लिखिए, धारा के प्रवाह में मदद करने वाले कारक को, धारा के प्रवाह में मदद करने वाले कारक को मदद करने वाले कारक को चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड एज कैपिटल जी। ठीक है, इसे कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध क्या करता है? तो अवरोध उत्पन्न करता है, रोकता है, और ये क्या होता है? मदद करता है। ठीक है, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होगा, कोई पैर खींचने वाला, कोई मदद करने वाला, तो वही हाल। हाँ, तो ये क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। तो G बराबर 1/r, व्युत्क्रम का मतलब 1/r। ठीक है, अगर R का हम फॉर्मूला रखते हैं, G बराबर 1/r की जगह पे रो L/A, तो क्या बन जाएगा? G इज इक्वल टू A/रो इंटू L, यही बनेगा। ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर। किसी को दिक्कत? और ये जो सामने दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और हम लिखते हैं ऐसे, G बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/रो इंटू A/L। अलग अलग करके थोड़ा सा लिखे हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बस उसी चीज को क्या किए, थोड़ा सा अलग किए। ये जो 1/रो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कप्पा। पप्पा नहीं, कप्पा। इसको क्या बोला जाता है? कप्पा। कटप्पा नहीं, कप्पा या कापा। ये होता है चालकता, जो विशिष्ट चालकत्व आपको बताएं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? अरे जो भी है,
तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इंटू A/L। नोट कीजिए तो साइलेंस। लिख लिए? अजी लिखा कि नहीं? चलो, चालकत्व का यूनिट कौन बताएगा? मात्रक। वन अपन ओम। वन अपन आर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम। एम्पियर? अरे नहीं, एम्पियर बटा मीटर वो छोड़ो ना उसको, एम्पियर पर मीटर वो भी होगा, लेकिन प्रतिरोध का क्या है? उल्टा है, तो ओम के जगह पे पर ओम, ये हो जाएगा। उसके अलावे कौन होगा? तो ओम, सुनो, ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं OHM, ऐसे, तो पर ओम को इसको उल्टा कर दिया जाएगा, MHO, या फिर इसका एक और है सीमेंस। ये सब इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? लिखो। फिजिक्स है तो दो खोले हुए लिख लिया। भाई चालकता लिखो। चालकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं चालकता को? कंडक्टिविटी। चालकत्व को कंडक्टेंस, ठीक है। हेडिंग लगाए? लिखो। इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल पर इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त चालकत्व को चालकता कहते हैं। इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त चालकत्व को क्या बोला जाता है? चालकता। किसी को दिक्कत? जिस तरह से इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त प्रतिरोध को प्रतिरोधकता बोलते थे,
उसी तरह इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त चालकत्व को क्या बोला जाएगा? चालकता बोला जाएगा। किसी को दिक्कत? इट इज डिनोटेड बाई, बोलो, कप्पा, पप्पा नहीं कप्पा। इट इज डिनोटेड ठीक है, की है, लग रहा है मगरमच्छ का मुंह है। के नहीं लिखना है, के को थोड़ा टेढ़ कर देना है। कर्सिव वाला के ऐसे लिखाता है। देखो, तो आप बताइए मित्रों, ये जो आपका कप्पा है ये किसके बराबर है? 1/ρ के। अभी अभी पढ़े थे पिछले पेज पे। तो इसका यूनिट बता दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका? क्या हो जाएगा? ओम पर मीटर नहीं, पर ओम। ठीक है, पर ओम पर मीटर, या फिर पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर पर ओम के जगह पे महो लिख सकते हैं आप, महो पर मीटर, या फिर सीमेंस पर मीटर। किसी को कोई दिक्कत? अरे डंडा भी खींच दिए हैं और अच्छी भी लगा दिए पूरी बाबा। सीमेंस पर मीटर, ठीक है। हाँ, गुण लिखवाए, पीछे जो लिखवाए सो। देखो जैसे कि चालकत्व, चालकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इसमें होता क्या है? जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं, और वो विरोध किसके कारण कर रहा है, उसके पास कुछ ऐसा गुण है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। चालकत्व अगर मदद कर रहा है तो चालकत्व, ऐसा उसके पास क्या गुण है जिसके वजह से वो मदद कर रहा है, तो उसको बोलते हैं चालकता। और अगर कोई गुण है, किसी भी वस्तु में कोई गुण है, तो उसके हर एक पार्ट में, हर एक अंग में वो गुण होगा। तो इसीलिए बोला जाता है इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल में अगर हमारे अंदर कोई गुण है तो हमारे पूरे शरीर के हर एक अंग, हर जगह वही गुण होगा, ठीक है। तो इकाई क्षेत्रफल, इकाई लंबाई, जैसे अगर बोला जाए कि ये कोई विलियन है, इसमें कोई विलियन रखा हुआ है, इसमें 1 चम्मच चीनी घोल दिया गया, तो जितना मीठा यहाँ का पानी होगा 1 चम्मच, उतना ही मीठा यहाँ का भी पानी होगा। हर जगह का संघटन क्या होगा? समान होगा, ठीक है। हर जगह कैसा होगा? समान होगा। तो वही बताया जा रहा है कि ये मीठा है तो ये प्रतिरोध है, और इसके इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल में जो मिठास है वही क्या कहलाए, ठीक है। तो ये जो प्रतिरोध कर रहा है उसकी इकाई लंबाई, यहाँ भी हर जगह वो क्या करेगा? प्रतिरोध करेगा, उसी को बोलेंगे प्रतिरोधकता। अगर कोई चालकत्व है तो उसके हर जगह चालकत्व का गुण होगा, उसी को क्या बोलेंगे? चालकता। इकाई लंबाई, इकाई क्षेत्रफल। अभी भी प्रॉब्लम है कि हो गया क्लियर? फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग नहीं है, सेम है। डिफिनीशन आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं, फॉर्मूला पर भी डिफिनीशन बनता है, प्रयोग के आधार पर भी डिफिनीशन बनता है, तो डिफिनीशन चेंज हो सकता है, टॉपिक सेम है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स के लिए आपको अलग से याद करना है कि हाँ प्रतिरोध इसे कहते हैं, केमिस्ट्री के लिए अलग से, सेम ही है। हो गया? नोट कर लिया? देखो, जब
इकाई लंबाई है यानी कि L बराबर 1 और इकाई क्षेत्रफल है यानी कि A बराबर 1। ठीक, तो L बराबर 1 और A बराबर 1। तो अभी जो फॉर्मूला आया था G बराबर क्या था, 1/रो, ये सॉरी कप्पा लिखते हैं, कप्पा इंटू A/L। तो A के जगह पे भी 1 रखेंगे और L के जगह पे भी 1 रखेंगे, तो G बराबर क्या आ जाएगा, जब 1 1 रखेंगे तो G बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो अगर हम इकाई लंबाई में निकालेंगे, इकाई क्षेत्रफल में निकालेंगे, तो जो चालकत्व होगा वही क्या होगा, चालकता होगा। ठीक है, तो चालकता अलग नहीं है या चालकत्व अलग नहीं है, चालकत्व का ही स्पेशल केस है चालकता, अगर छोटा भाग में देखा जाए, इकाई में देखा जाए तो। उसी तरह से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग नहीं है, अगर इकाई भाग में प्रतिरोध देखा जा रहा है तो वही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। ठीक, लिखिए तो मुद्दा अंदर में रहने दो, कोई नहीं जाएगा। साइलेंस। साइलेंस हो गया, नोट कर लिए? चलो, धातुओं की विद्युतीय चालकत्व, हेडिंग लगाइए, धातुओं की विद्युतीय चालकत्व। जल्दी जल्दी क्या होता है, धातुओं की विद्युतीय चालकत्व। तो दोनों काहे लिए लड़ रही है, उस समय ये तुमको मारी थी, उसको एकदम मरखा हो गई है। देखो लिखिए, पॉइंट के रूप में लिखेंगे, आजा। धातुओं में इसे धात्विक या इलेक्ट्रॉनीय चालक कहते हैं। न देंगे, न देंगे, लिखो, धातुओं में इसे धात्विक या इलेक्ट्रॉनीय, कौन रो रही है, इलेक्ट्रॉनीय चालकत्व कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। धातुओं में इसे धात्विक या इलेक्ट्रॉनीय चालकत्व कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है, यह इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है। धातु में, सुनो, धातु में विद्युत का प्रवाह कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो धारा को लेकर के कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है धातु में। तो इलेक्ट्रॉन अगर धातु को लेके जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही धातु क्या है, चालक है। अगर धातु में से सब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो क्या वो चालन करेगा विद्युत धारा का, नहीं। तो धातुओं में इसे धात्विक या इलेक्ट्रॉनीय चालकत्व कहते हैं, क्योंकि धातु है तो धात्विक चालक है, और किसके वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉनीय चालकत्व। और यह किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। धातुओं में चालकता किसके वजह से, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इंसान में नमी के वजह से होता है, मॉइस्चर। हमारे शरीर में 80% के लगभग पानी है और उसमें आयन है,
ठीक है। हमारे शरीर में हर जगह ब्लड है, हर जगह ब्लड है। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, होता है कि नहीं? इसीलिए आयरन की दवाई खाओ चाहे नहीं, पर शरीर में रहता ही, शांत रहो। इसीलिए जब आपको करंट मारता है तो आपके ब्लड पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है, ब्लड को सुखा देता है या जला देता है, एकदम झौंस जाता है, क्योंकि ब्लड ही जल गया है वहाँ का। ठीक है, कहीं अगर आप नंगा तार पकड़ लीजिए तो आपका पूरा जहाँ पकड़िएगा उसको ब्लैक कर देगा, वहाँ का टोटल ब्लड जो भी था सबको मार दिया है। ठीक है, समझे? कोई दिक्कत? पकड़ना नहीं कभी, दूर रहना बिजली से। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि हाँ आप कितना पर हैं। जैसे कोई पकड़े हुए रहता है तो सर्किट पूरा होगा तब तो आपको भी लगेगा। एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, अभी नहीं मारेगा, ये पकड़े हुए हैं, ये तार को पकड़े हुए हैं, अभी नहीं, ये दोनों के बीच सर्किट पूरा नहीं, तो इसी को लगेगा। जैसे ही छुएगा तो सर्किट पूरा हो गया, अब इसको पास भी आएगा। हाँ, सर्किट जहाँ पूरा हुआ वहाँ सबको लगेगा। ठीक है, यह निम्न पर निर्भर करता है। ये जो चालकत्व है, सुनो, ये भी कुछ कुछ चीजों पर निर्भर करता है कि किसका चालकत्व ज्यादा होगा, किसका चालकत्व कम होगा। लिखिए, यह निम्न पर निर्भर करता है, यह निम्न पर निर्भर करता है। यह निम्न पर निर्भर करता है। किस किस चीज पर निर्भर करता है? तो पहला, धातुओं की प्रकृति पर, धातुओं की प्रकृति पर, धातुओं की प्रकृति पर तथा संरचना पर भी, संरचना पर भी। अगर कोई धातु ऐसा है जिसका संरचना बहुत ज़्यादा जटिल है, जैसे सल्फर, सल्फर का संरचना बहुत ज़्यादा जटिल होता है, S8, इसलिए वो कम चालकता दर्शाता है, और जिसका संरचना सिंपल होता है वो ज़्यादा चालकता दर्शाता है। प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, दूसरा, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अब जैसे एक है एल्यूमिनियम और एक है सोडियम, कौन ज़्यादा चालकता दर्शाएगा? बताओ। एल्यूमिनियम। क्यों? सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा करंट और यहाँ पर 3 ले जाएगा। जाहिर सी बात है 3 वाला जल्दी जल्दी काम करेगा, तो इसका चालकता ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी डिपेंड करता है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी? अगला लिखिए, ताप बढ़ाने पर कम होता है। अगर आप किसी का ताप बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ाने पर कम जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालकता क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी कि जो चालकता है वो टेम्परेचर के, ठीक से कोई दिक्कत, परेशानी? हाँ, कोई बता सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर धातुओं की चालकता क्यों घट जाती है? फर्स्ट चैप्टर में भी बताएं। बोलो, खड़ा होकर, खड़ा होकर, साइलेंस। मोदी बताएगी। ठीक, धातुओं में क्या होता है? अब जैसे कोई ऐसा एकदम सीधा सा व्यक्ति है, उसको आप जो काम बोलते हैं वो कर रहा है, सिंपल,
वो अपना काम कर रहा है, जो भी आप काम उसको बोल रहे हैं वो कर रहा है, और फिर भी आप उसको सुना रहे हैं, वो करेगा उसके बाद काम। अगर वो काम कर रहा है फिर भी आप उसको प्रेशर दे रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सुना रहे हैं एकदम, तो क्या वो काम करेगा? कहेगा इतना काम कर रहे हैं तैयो सुनने को मिला है, ऐसे अच्छा नहीं है करम। तो धातु के साथ वही परेशानी है। धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, वो विद्युत का चालन करता है। अगर वो विद्युत का चालन कर ही रहा है पहले से, आप उसको और टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, तो उसके बीच जो धातु के परमाणु होगा उसके बीच आकर्षण बल कम हो जाता है, तो उसका जो अवयव होगा वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है ऊर्जा अधिक होने के कारण। देखो जैसे ये परमाणु है, ये उसका सेल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन आराम से जिस समय सामान्य ऊर्जा था विद्युत का चालन कर रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये दोनों आपस में लड़ने लगेगा, इसका ऊर्जा अधिक हो जाएगा, जब टेम्परेचर देंगे तो ऊर्जा बढ़ेगा परमाणु के इलेक्ट्रॉन की, ई आ जाएगा इसमें आएगा, कहेगा ना हम करने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बढ़ जाता है, इसके वजह से चालकता घट जाता है। समझे? किसी को कोई दिक्कत? देखो वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता हो जाता है, कभी कभी गलतियां ही हो जाता है। खत्म, साइलेंस नहीं जाना। रखो अपने पास। हेडिंग लगा लिए? लिखे वैद्युत अपघट्य जल में घोले जाने पर वे अपने आयन विलयन को प्रदान करते हैं। विलयन को प्रदान करते हैं। वैद्युत अपघटनी विलयन में अगर कोई चीज़ हम घुलाते हैं तो वो आयन में टूट जाएगा, तो विलयन में क्या हो जाएगा? आयन आयन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जिसके कारण विलयन की चालकता बढ़ जाती है, जिसके कारण विलयन की चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है। जिसके कारण विलयन की चालकता बढ़ जाती है। किसी को कोई परेशानी? अगर नॉर्मल जल है तो नॉर्मल जल की चालकता कम होगा, उसमें अगर आप नमक को घुला दीजिए तो वो जैसे ही घुलाइएगा आयन में टूट जाएगा और उसका चालकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए पहले, अब तो ट्रांसफार्मर पर से ही अर्थिंग आता है न्यूट्रल, पहले घर में जो अर्थिंग था वोल्टेज कम रहता था तो उस पर नमक रखने के बाद पानी रखते थे ताकि वो आयन में टूटे, और आयन में टूटेगा तो चालकता बढ़ेगा, और जैसे ही नमक रख करके पानी रखिएगा वोल्टेज बढ़ जाता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता। एक बार मेरे साथ एक मिस्टेक क्या हो गया, जैसे अर्थिंग था और बड़ी हेवी मारा था, ये था, और इस पर हम नमक ला करके रख दिए। उसके बाद गलती हमसे ये हुआ कि हम स्टील का कटोरा लिए हुए थे और उसमें भर लिए पानी,
और वहाँ से यहाँ से हम डाल रहे हैं इसमें पानी। पानी के माध्यम से सर्किट पूरा हुआ। स्टील एक धातु था और उसके बाद मारा एकदम टनाक से कटोरा मेरे हाथ से गिर गया, हाथ से कटोरा गिर गया था। हम सोच रहे हैं आखिर हमको करंट मारा तो क्यों मारा। फिर बाद में पता चला कि अच्छा हम जो कटोरा पकड़े हुए थे, क्या कि जब बाल्टी से डालते थे तब तो नहीं मारता था, बाल्टी है प्लास्टिक का, इसके वजह से नहीं लगता था। लेकिन अगर आप कोई हाँ फिर से लगता। साइलेंस, समझें? तो ऐसी गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। एक बार मेरे साथ एक और परेशानी हुआ था। और सुनो बताते, शाम का समय था, गर्मी का दिन था। उस समय भैंस था मेरे पास, ठीक है। तो वो उस एकदम मतलब रात से पहले और शाम के बाद थोड़ा मोड़ा जब दिखता है उस समय, तो दूध धोने के लिए हम बाल्टी लाने जा रहे थे घर। हुआ क्या था, जो पीछे वाला गेट है वहाँ पर ना एक गौमन सांप था। जैसे अब बाल्टी दूध के लिए ले जा रहे हैं तो उसको धोने जाना होगा कल पर। कल पर जाने के लिए जैसे ही खोले हमको लगा कि रस्सी है, क्योंकि दिख नहीं रहा था ना उतना, और सेम मोटाई था। हम जब उठाने के लिए गए तो वो चलने लगा। अब कट ना जाए, हमको डर लग रहा है। वो चलने लगा, हम इतना जोर से मतलब उस समय बोले, लगभग 10 साल पहले का बात होगा, 10-12 साल, बहुत बहुत पुराना, 2012-14 के आसपास का होगा। इतना जोर से कि आवाज़ नहीं निकला, दूरा पर सुनाई भी नहीं दिया किसी को, सही में आवाज़ नहीं निकलता उस टाइम। फिर थोड़ा देर के बाद सब, क्या कि जो सब वहाँ था भैंस के पास, सब दौड़ के आए। नहीं ऐसे नहीं, वो भाग गया था, चलने लगा था। तो फिर दिक्कत ये हो गया कि वो ना दीवार के साइड पकड़ लिया था। अब दीवार की अगर साइड पकड़ लेगा ना तो मारने में नहीं बनेगा, तो भाग गया, नहीं तो उस दिन चल जाता बेचारा। अगर आरी पकड़ लेता है ना तो अब नहीं मार पाइएगा, अब लगवे नहीं करेगा उसको, साइड पकड़ लेता है। बर्छी वो समय देता है उतना, बर्छी खोजने जाएगा। ठीक है। तो चालकता में किसी को कोई परेशानी? वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, उसमें आयन बढ़ जाता है, इस वजह से चालकता उसकी बढ़ जाती है। अगर आयन नहीं बढ़ेगा तो चालकता नहीं बढ़ेगी। एक और पॉइंट लिखिए इसमें, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण वैद्युत की चालकता विलयन में उपस्थित आयन के कारण, विलयन में उपस्थित आयन के कारण वैद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। वैद्युत के चालकत्व या वैद्युत चालकत्व, कोई भी लिख सकता है। चालकत्व को चालकत्व को वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। 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 या इसी को आयनिक चालकत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनिक चालकत्व, क्योंकि आयन की वजह से चालकत्व हो रहा है, तो इसीलिए आयनिक चालकत्व। ये जो 2-3 टर्म आता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अब कहीं पर वैद्युत अपघटनी चालकत्व न पूछ करके आयनिक चालकत्व पूछ लेता है। अगर आयनिक चालकत्व नहीं पता है, वैद्युत अपघटनी चालकत्व पूछता है, दिक्कत यही होता है। हम भी क्लास 12 की केमिस्ट्री का जब बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे,
तो इतना आसान क्वेश्चन था और उसको हम छोड़ दिए थे। कारण ये था कि उसका नाम दूसरा पूछा था, वहाँ हम दूसरा जानते थे। आपको क्रिस्टल नहीं पता है? क्रिस्टल पता है? क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस पता है, लेकिन क्वेश्चन आया था रवादार ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को ही रवादार ठोस बोलते हैं, लेकिन हमको रवा नहीं पता था, रवा और बेरवा नहीं पता था, उस समय छोड़ दिया था। क्वेश्चन दुगना था, इस वजह से बाकी सब बनाए थे उसको छोड़ करके। तो क्वेश्चन सिंपल रहता है, अगर आपको उसका नाम नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बार आप इस बैच में नहीं बताए होंगे, चाहे पिछले बैच में बताए होंगे। आया मेरे घर के बगल में वो है, उनका नाम है रोहित, इसे हम लोग जानते हैं संजय। बताएं। और फ्लिपकार्ट से आया पार्सल, हम ना इनमें कोई नहीं, रोहित नाम का कोई नहीं है, घुमा दिए और चला भी गया, बाद में फिर आया। हम के गजब हाल है, मतलब कि तो अगर दो गो नाम रहता है ना तो दिक्कत हो जाता है। बैठो तब घटनी चालक करते। किसी को कोई दिक्कत परेशानी शंका? आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। फिजिक्स में व्हीट स्टोन ब्रिज तो हो गया होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये वाला हाँ नहीं हुआ, चलो ठीक। यानी कि केमिस्ट्री आगे चल रहा है। हेडिंग लगा लिए, लिखिए। व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से, व्हीट स्टोन हम लिख देते हैं, व्हीट, ठीक है, व्हीट स्टोन। अब ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेतु। ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो व्हीट स्टोन ब्रिज या फिर सेतु। महात्मा गांधी सेतु क्या है? ब्रिज ही तो है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध, ब्रिज की सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध, का मान ज्ञात करते हैं, किसकी सहायता से? व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से, ठीक है। यहां हम उसी तरह आयनिक विलयन की चालकता का मापन करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यहां हम उसी तरह आयनिक विलयन की चालकता का मापन करेंगे। जिस तरह प्रतिरोध का मापन किया जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से, उसी तरह वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता का भी हम मापन कर सकते हैं। अब आपको बनाना है ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज।
व्हीट, गेहूं नहीं रहता इसमें। नाम है। देखो, सबसे पहले तो आप एक चतुर्भुज बनाइए। छोटा बनाते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक है। एक बात याद रखिए, कभी भी बैटरी जब लगाइएगा तो उसमें क्या होता है, स्विच नहीं, जो पतला और लंबा डंटी होगा, पतला और लंबा, वो निगेटिव, जो पतला और लंबा होगा वो निगेटिव, और जो छोटा और मोटा होगा वो पॉजिटिव। ठीक है, तो गलती नहीं कीजिएगा, छोटा और हल्का मोटा होता है तो वो पॉजिटिव होगा, जो पतला और लंबा वो निगेटिव होगा। यहाँ से हम बैटरी लगा दिए, धारा की दिशा है, यहाँ से धारा इधर की ओर जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से इसमें है 4 गो प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, तुम लोग भी ऊपर से इस तरह से प्रतिरोध लगा दो। स्विच ऐसे ही जा रहा है, डायरेक्ट है। लगा लो स्विच यहाँ पे। और इसके अंदर एक वोल्टेज मापने वाला यंत्र लगा देते हैं। देखो, अब होगा क्या, यहां से जब करंट जाएगा तो यहां से करंट, अगर मान लो यहां से हम 10 एम्पीयर से भेज रहे हैं, सुनो, यहां से अगर हम करंट को 10 एम्पीयर से भेज रहे हैं तो 10 एम्पीयर आएगा, यहां पर 2 भाग में बढ़ जाएगा, 5 एम्पीयर इधर, 5 एम्पीयर इधर, और फिर उससे इधर आएगा, इधर आएगा। होता क्या है कि अनुपात अगर इसका हम सेम रखते हैं तो इधर से इधर धारा नहीं जाएगा। जैसे अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 हो गया, तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो गया। तो इन दोनों का अनुपात अगर इन दोनों के अनुपात के बराबर हो गया तो यहाँ पर 0 वोल्ट दिखाएगा। कितना वोल्ट? 0 वोल्ट। यानी कि इस सर्किट से ये सर्किट में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। आपको हम यहाँ पर कल की क्लास में कर करके बताएंगे, क्या है कि आज टाइम हो गया है तो इस वजह से ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसमें हम बना करके बताएंगे धारा का प्रवाह किस तरह से होता है, वो भी बताएंगे। इसको पहले फिगर को बनाइए तो उसके बाद इसमें बताते हैं। पहले फिगर बना लीजिए। कल टेस्ट है, सबको आना है 6 बजे। साइलेंस। भोज अभी होगा, इंतजार करो। हम बोले थे ना 1 किलो लड्डू, याद है? याद है कि भूल गया? याद है। हाँ, चलो। हो गया। ऐसे काहे बोल रहे हो जी? ऐसे नहीं बोलो। फिर हम नहीं बोले हैं, तुम लोग ऐसे मत बोला करो। इधर देखो, ABCD, इसको हम मान लेते हैं कुछ ABCD। देखो यहाँ, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है। इस प्रतिरोध को R1, इस प्रतिरोध को R2,
इस प्रतिरोध को R3, इस प्रतिरोध को RX, R4 भी आप नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन 4 गो में कोई भी 3 गो का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आप चौथा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इन चारों में किसी भी 3 का वैल्यू दिया हुआ है तो आप उसका चौथा का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। अगर मान लो ये 3 गो का दिया है तो इसको निकाल सकते हैं, ये 3 को दिया है तो इसको निकाल सकते हैं, ये 3 को दिया है तो इसको निकाल सकते हैं। किसी भी 3 का दिया हुआ रहेगा तो चौथा का वैल्यू आप निकाल पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? इस फिगर को हम अगले पेज पे बनाते हैं। साइलेंस। ठीक है, फिगर बना दिया। देखो, इसका और जो इसका और इसका रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा, यानी ये चारों जो है वो समानुपात में होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये समानुपात में होता है। देखो, R1 रेशियो R2, R1 और R2 का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, RX और R3 का होगा, RX और R3 का। जो रेशियो R1 R2 का होगा वही रेशियो RX और R3 का होगा। ये जो बीच में लगाए हैं इसको समानुपात बोलते हैं। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, R1 बटा R2 बराबर RX बटा R3। ठीक है, तो जब RX निकालना होगा तो R3 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो RX बराबर R1 अपॉन R2 और इंटू में R3। किसी को कोई परेशानी, शंका, तकलीफ नहीं ना है? यहाँ से मिट गया, मिट काहे गया? हो गया ना भाई? एक नोट लिखो, चाहे अगले पे लिखो, इसी पर लिखो नोट। कितना का नोट है? क्या ठीक ही है? हाँ तो बाहर मारना, यहाँ मत मारो। विलियन से AC प्रवाहित करते हैं, लिखे नोट में लिखे।
विलयन से एसी प्रवाहित करते हैं। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेट करंट। प्रवाहित करते हैं तो एसी प्रवाहित करते हैं तो विलयन का संगठन में कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक डीसी प्रवाहित करते हैं तो संगठन प्रभावित होती है। एक्चुअली इसमें था क्या कि डीसी जब लंबे समय तक प्रवाहित किया जाता है, डीसी जब लंबे समय तक प्रवाहित किया जाता है तो विलयन का जो संगठन होता है वो प्रभावित हो जाता है, इसलिए इसमें एसी को ही प्रवाहित किया जाता है। लेकिन हम उल्टा लिखा गया तो इस वजह से उसको मैनेज किया गया है। विलयन से एसी, देखो एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एसी आता है जो बिजली का तार है, यहाँ जितना भी चल रहा है सब एसी से है। अगर बैटरी से आ रहा है इसका मतलब डीसी, ठीक है। तो अगर हम लंबे समय तक डीसी का प्रयोग करते हैं, इसमें अगर डीसी का प्रयोग करते हैं तो उसका संगठन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए उसमें किसको ले जाते हैं, एसी को ले जाया जाता है। एनी डाउट, परेशानी? विलयन को एक विशेष पात्र में रखते हैं, पॉइंट लगा करके लिखें। विलयन को एक विशेष पात्र में रखते हैं जिसे चालकता सेल कहते हैं, जिसे चालकता सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटनीय विलयन का क्या ज्ञात करना है हमको, चालकता। तो उसको एक विशेष प्रकार के बर्तन में रखा जाता है और उस विशेष प्रकार के बर्तन को क्या बोलते हैं, चालकता सेल। समझ में आयो? जैसे पानी को अगर गर्म किए हैं तो उसको गर्म ही रखने के लिए एक विशेष प्रकार के बर्तन में रखते हैं जिसको थर्मस बोलते हैं, ठीक। अगर ठंडा पानी है तो ठंडा ही रखने के लिए एक विशेष प्रकार के मशीन में रखते हैं जिसको फ्रिज बोलते हैं। उसी तरह से जब वैद्युत अपघटनीय विलयन का चालकता ज्ञात करना होगा तो उस विलयन को एक अलग प्रकार के बर्तन में रखेंगे जिसको क्या बोलेंगे, चालकता सेल। अब चालकता सेल के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी एक्स्ट्रा पेज हम लाए थे खाली बहुत सारा, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग टेस्ट का तैयारी कीजिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए। टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 20 या 20+ हो सकता है, ठीक है। समय मिलेगा 1 घंटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर भी